आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ परमेश्वर के वचन के अध्ययन पर मैं अपनी सीरीज जारी रखना चाहूंगा। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के बारे में कुछ बताऊंगा और रोमियो 15 वचन 4 से ये बहुत इसे मैं किसी ऐसी चीज के रूप में देखता हूं जिसकी दुनिया को आज बहुत जरूरत है। रोमियो 15 वचन 4 जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। तो मुख्य रूप से ये यहाँ हवाला दे रही है पुराने नियम का, पर पूरी बाइबल बेशक ये लिखी गई है हमारी शिक्षा के लिए, पर खास तौर पर यहाँ वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है रोम के लोगों से, मसीहियों से, रोम के विश्वासियों से कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, है ना, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति से क्या पाएं। हम क्या पाएं? आशा। अब आशा क्यों पाएं? पास्टर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आशा क्या है। बाइबल की आशा एक तरह से, बाइबल की आशा ये है कि ये ऐसी नहीं कि मैं आशा करता हूं कि ये होगा, नहीं, पर जब आपके पास बाइबल की आशा होती है तो ये घटित होगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आशाओं को बढ़ाएं, बाइबल की आशा को। आशा के लिए ग्रीक शब्द है एल्पिस। बस एल्विस को याद रखिए, वी से पी को बदल दीजिए, आपको मिलता है एल्पिस, है ना? आमीन। और ये अद्भुत है। और बता दूं, आप कभी रोल नहीं होंगे। आमीन। आपके बोझ रोल होंगे, आप कभी नहीं रोल होंगे। आमीन। कभी कभी आप डगमगाते हैं, शेक होते हैं, लड़खड़ाते हैं। आप डगमगा सकते हैं, लेकिन जिस चट्टान पर हैं वो नहीं डगमगाएगी, कभी भी नहीं। सुनिश्चित कीजिए कि आप मसीह की ठोस चट्टान पर स्थापित किए गए हैं। आमीन। तो वो कहता है एल्पिस की परिभाषा में कि वो आपके भविष्य में अच्छाई की, सकारात्मकता की, आत्मविश्वास की आनंदमय उम्मीद है। आनंदमय उम्मीद। हमें इसी तरह से जीना है, क्योंकि आशा के अभाव में ऐसा ही दिखता है ये। यदि कोई एल्पिस नहीं है, आमीन, तो आप अवसादग्रस्त होकर जगते हैं, है ना? आप खिन्न महसूस करते हैं, आप अपने काम के प्रति उत्सुक नहीं होते हैं, सामान्य दिनों से अधिक थकान महसूस करते हैं। आमीन। आप अपने विवाह को देखते हैं, आप अपने परिवार को देखते हैं, आप थका हुआ महसूस करते हैं, निराशा का भाव महसूस होता है। अन्य शब्दों में अवसादग्रस्त, आप अवसादग्रस्त होते हैं। पर ये आशा की कमी हो सकती है, थोड़ी सी आशा भी हो सकती है, थोड़ा सा अवसाद हो सकता है, पर कोई आशा नहीं होना मतलब आप अवसादग्रस्त हैं। पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं, बीच नींद में जग जाते हैं और तरह तरह की बातें सोचते हैं कि कल क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं इस उम्र में हूं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर कुछ मुझे हो जाता है तो मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, ये दर्द बढ़ता ही क्यों जा रहा है। तो मतलब आप अपने भविष्य में अंधकार को देखते हैं, आप अपने भविष्य में हर प्रकार के अंधकार को देखते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये आशा का अभाव है। हमें आशा कहाँ मिलेगी पास्टर प्रिंस? यहां से, इसमें लिखा है धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आपको आशा मिल सकती है। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं हमेशा महसूस करके बाइबल छोड़ देता हूं कि जीवन बहुत अच्छा है। तो जब आप अध्ययन करते हैं मंदी के बारे में और फिर आप बाइबल को देखते हैं, आपको कैसे आशा मिलती है? आप देखिए, बाइबल में जहां भी कहीं लिखा है कि अकाल है तो आपको आशा मिलती है। यहां तक कि हमें इब्राहिम की आशीष से आशीष मिलती है, क्योंकि आपको इब्राहिम की आशीष से आशीष मिली है। देखिए, इब्राहिम निश्चित रूप से वो व्यक्ति है, वो मूल व्यक्ति जिससे हमें इब्राहिम की आशीष मिलती है, वो इब्राहिम की कहानी है। अगर आप इब्राहिम के वंश हैं तो आप आशीषित हैं। आप इब्राहिम की आशीष से आशीषित हैं क्योंकि आप इब्राहिम के वंश हैं। आप इस अर्थ में इब्राहिम के वंश है क्योंकि मसीह इब्राहिम के वंश से आए थे और परमेश्वर कहते हैं कि सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। और अगर आप मसीह में हैं तो आप इब्राहिम के वंश हैं। तो आप इब्राहिम की ओर देखिए, क्या वो अकाल से गुजरे? हाँ, बस इसलिए क्योंकि वो आशीषित है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं गुजरेंगे, उन्हें अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, असल में परमेश्वर चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कि वो कैसे हैं। संसार देख सकता है कि हमें छूट नहीं मिली है, पर हम कामयाब होते हैं, हम फूलते फलते हैं। इसलिए हर बार जब आप इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो ये और भी अद्भुत होता है। बाइबल में लिखा है कि अकाल के वर्ष में उसने बोया और 100 गुना काटा। यहां तक कि उसके चारों ओर पलिश्ती जो अविश्वासी थे उससे ईर्ष्या करने लगे। उसका बहुत अच्छा विवाह हुआ, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। आमीन। उनकी सभी पत्नियां, इब्राहिम की पत्नी सारा, इसहाक की पत्नी रिबेका, वो सभी सुंदर थीं। आमीन। अगर हम कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाइबल हमें ये क्यों बताती है? आमीन। इस तरह हमें अपनी पत्नियों को इब्राहिम की आशीष के हिस्से के रूप में सुंदर देखना होगा। आमीन। मसीह में स्वयं का आनंद लेते हुए प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमें आनंद लेने के लिए बहुत ऐसे चीजें देते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो।
आमीन। आपको इन सभी कुलपतियों को देखकर आशा मिलती है कि वो अकाल के दौरान कैसे रहते थे, उन्होंने अकाल के दौरान क्या किया, कि यहोवा ने उन्हें आशीष कैसे दी, कि तुम इब्राहिम के वंश हो, तुम्हारे पास आशा है। मुझे परवाह नहीं कि कितना भी बुरा हो जाए, परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे क्योंकि आप उनके अपने हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और ये बात कर रहा है हमारे बारे में परमेश्वर के आशीष की, जीवन और धार्मिकता के संबंधित सभी बातों की। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। एक और कारण है 2 पतरस अध्याय 1 हमें स्पष्ट रूप से बताता है, मैंने आपको पहले भी साझा किया है, कि बाइबल का अध्ययन करने का पहला तरीका है यीशु को देखना। यीशु को देखना है ना। किसे देखना? यीशु को। कई बार हम बाइबल में देखते हैं, और मैंने ऐसा किया है अपने शुरुआती दिनों में स्वयं को खोजने के लिए, खुद को। पर आप खुद को नहीं खोज सकते हैं। आप एक तरह से कॉर्पोरेट तरीके से खोज सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु को खोजते हैं आप स्वयं को खोज पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप उनमें हैं। नए सिरे से जन्म लेने के बाद आप उनमें होते हैं, और जिसमें वो धर्मी हैं आप भी धर्मी हैं। इसलिए लिखा है कि वो हमारे लिए बनाए गए हैं। ये जानना हमारे हित में है कि मसीह कौन है, उनके पास क्या है, उनके अधिकार में क्या है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हम मसीह के साथ सहवारिस हैं। वो हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए सही बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, सूचिता, यहाँ तक कि पवित्रता के रूप में बनाए गए हैं। मसीह हमारी धार्मिकता है। जोसेफ प्रिंस स्वयं पवित्र नहीं है, मसीह मेरी धार्मिकता है। और जब मैं इस पर विश्वास करता हूं, ये मेरे कार्यों में, मेरे जीवन में दिखाई देती है, मुझे इसकी जानकारी हुए बिना। तो जितना आप यीशु को देखेंगे ये घटित होगा। 2 पतरस अध्याय 1 में परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अब ग्रीक की संरचना ऐसी है कि असल में यीशु प्रभु और परमेश्वर के रूप में उनके ज्ञान का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर और हमारे प्रभु का ज्ञान एक ही है। ठीक है, वहां ज्ञान एक वचन है, उसी व्यक्ति का ज्ञान है जो हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। क्या आप सुन रहे हैं? और इसी तरह से केनेथ वुड्स ग्रीक विद्वान भी इसी तरह कहते हैं कि एक व्यक्ति यानी यीशु हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु हैं। तो गौर कीजिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और यीशु को देखते हैं क्या होता है? अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? जिसे कमाया नहीं गया है, जिसके लायक हम नहीं है, जिसके काबिल हम नहीं है, वो हमारा हो जाता है। ये आपका हो जाता है। आमीन। यह आपका हो जाता है। कैसे? किस मात्रा में? ऊपर पढ़िए। ये क्या है? अनुग्रह क्या है? जिसके हम लायक नहीं है, जिसके योग्य नहीं है, क्या हो जाता है? कई गुना। एक बड़ा लाभ यह है कि अनुग्रह, कृपा कई गुना बढ़ जाती है, और बस बढ़ती ही नहीं है, कई गुना हो जाती है। नंबर 2, एक और बात है, वो है कई गुना बढ़ जाना। ये क्या है? शांति। शांति कई गुना बढ़ जाती है। आयरीन यानी शांति, आयरीन कई गुना बढ़ जाती है। और अगर आप पुराने नियम की ओर देखें तो बेशक पुराना नियम इब्री में है। जी हाँ, इब्री। आपका नया नियम ग्रीक में है। तो पुराने नियम में यह है शालोम, कहिए शालोम। लेकिन अगर आप शालोम की ओर देखें तो आप पाते हैं कि यह बस मन की शांति नहीं है। राइट, कोई निराशा नहीं, यह बस आक्रामक शांति नहीं है जो आपके दिल और दिमाग को परेशानियों, भय, घबराहट, डर, आशंकाओं से बचाती है। परमेश्वर की स्तुति हो, हम सबको इसकी जरूरत है। आमीन। इस आयरीन यानी शांति की, जो आपके दिल और दिमाग की रक्षा कर रही है। आप शांतिपूर्ण होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। यही शालोम शांति है। न केवल ये, शालोम संपूर्णता भी। इसे पढ़िए। शालोम का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। इसलिए डिजीज जो है बना है वो डिस ईज से। वहां कोई शांति नहीं है, वहां कोई सुकून नहीं है। इसलिए आमतौर पर जब आप बीमारी से लंबे समय तक परेशान रहते हैं तो यह बन जाता है रोग। डॉक्टर्स इसे कहते हैं तनाव। जब आप तनाव में होते हैं, आप दबाव में होते हैं, विश्राम में नहीं होते हैं। यह है डिस ईज, है ना। और शालोम उसे संभाल लेता है, आपके शरीर की रखवाली करता है। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो ये शालोम, ये शांति ग्रीक में है आयरीन। तो अगर आपका नाम है आयरीन तो इसका मतलब है शांति। आमीन। शांति आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ती जाए। कैसे? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये यीशु को जानना या यीशु को देखना है, क्योंकि यहाँ ज्ञान एक प्रकाश का ज्ञान है। अगले शब्द है एपिग्नोसिस। तो एपिग और नोसिस, नोसिस मतलब ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, पर एपिग में नोसिस लग गया तो वो बन जाता है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब है प्रकाशित ज्ञान, बिल्कुल सही ज्ञान, पूरा ज्ञान जो परमेश्वर से ही आ सकता है। और सभी लोगों ने कहा ओके। चलिए एक बार फिर आप इसे देख लेते हैं। यीशु को आप अधिक देखना चाहते हैं, उन्हें अधिक से अधिक देखना चाहते हैं ना। और ये संपूर्ण बाइबल में है। जैसे जैसे जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने पुत्र को ले, इकलौते पुत्र को, अपने पुत्र इसहाक को, और वेदी पर उसकी बलि चढ़ा दे। परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को ले, अपने इकलौते पुत्र को, वो पुत्र जिसे तू प्रेम करता है। जरा एक मिनट। उस समय इब्राहिम के 2 बेटे थे। बड़ा वाला था इस्माइल जो दासी से पैदा हुआ था,
और एक उसकी अपनी पत्नी से, सारा से, इसहाक। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने पुत्र को ले, इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को। तो एक बात यह है कि परमेश्वर की आंखें उसे नहीं पहचानती हैं जो शरीर से पैदा हुआ है, बल्कि उसे जो आत्मा से पैदा हुआ है। नंबर 2, परमेश्वर दूसरे पुत्र का हवाला दे रहे हैं। इकलौता पुत्र, जैसे इकलौता प्रिय पुत्र, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसे दे दिया। तो जब आप इसे पढ़ते हैं, आप यीशु को देखते हैं, है ना? आप उसे पढ़कर कह सकते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने इसहाक की बलि चढ़ा दूं। आपका इसहाक क्या है? आपका इसहाक है नेटफ्लिक्स देखने में आप जो बहुत समय बिताते हैं। अपने नेटफ्लिक्स को वेदी पर चढ़ा दीजिए। आमीन। आपका इसहाक गोल्फ है। आप गोल्फ के प्रति आकर्षित हैं। आप वहां मौजूद हर चीज को देखते हैं, हर समय खेलने की इच्छा करते हैं, अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं। उसे वेदी पर चढ़ा दीजिए। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख नहीं सकते हैं, परंतु ये उस शास्त्र वचन का प्राथमिक उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये मसीह से पर्दा उठाना है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को ले, अपने इकलौते पुत्र को, और तू उस पहाड़ पर ले जाकर उसे बलि चढ़ा दे। और ये वही स्थान है जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलेम में, मोरिया के पहाड़ पर। आपको पता है मोरिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कलवरी। इसलिए इब्राहिम के छुरा घोंपने से पहले ही परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परमेश्वर मानवीय बलि नहीं चाहते हैं। खैर, इसहाक का लहू पाप से कलंकित था, जैसा कि हर मनुष्य का होता है। परमेश्वर देखना चाहते थे कि वो आज्ञाकारी था कि नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और वो कहते हैं कि अब मैं जानता हूं कि तुम मेरा भय मानते हो या मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी भक्ति करते हो। कैसे? तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने उस मेमने को दिखाया। मेरा मानना है इब्राहिम के पास एक विजन था। मुझे कैसे पता? क्योंकि बाद में यीशु फरीसियों से कहते हैं, इब्राहिम मेरा दिन देखकर आनंदित हुआ। ऐसा कब हुआ? फरीसी कहते हैं, तू 50 का भी नहीं है, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। वो मुद्दे से चूक गए। वो कहते हैं, तूने इब्राहिम को देखा, सबसे छोटा सबसे महान को देखेगा। वो कहते हैं, इब्राहिम ने मुझे देखा। इब्राहिम मेरा दिन देखकर आनंदित हुआ। फिर उसने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आमीन। इसलिए मेरा मानना है कि इब्राहिम मुड़ा और उसने यीशु को क्रूस पर देखा। अब मैं आपको झाड़ी में फंसे मेमने के बारे में कुछ बताने वाला हूं। मेमने को झाड़ियों में सींगों से क्यों फंसा होना चाहिए? नंबर 1, ये एक परिपक्व मेढ़ा है। ये मेमना नहीं है, ये परिपक्व मेढ़ा है। नर मेढ़े की सींग झाड़ियों में फंसी हुई थी। क्यों? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को बलि चढ़ाए जाने वाला बेदाग होना चाहिए, बिना किसी दाग का। आप सुन रहे हैं? अगर मेढ़ा अपने बालों से फंस जाता तो उसमें खरोंच आ जाती, ये दागदार हो जाएगा। पर मेढ़ा अपने सींगों से फंसा हुआ था। कोई भी मेढ़ा अपनी सींगे से नहीं फंसता है, वो परिपक्व होते हैं, बिल्कुल छिपकलियों की तरह। मत्ती, ऑलराइट। क्या आपने छोटी छिपकलियां देखी हैं? छोटी छिपकलियां मूर्ख होती हैं, ठीक है। वो आपके पास आती हैं और मारे जाने के लिए, है ना? एक दिन मैंने अपने घर में एक छिपकली को मार दिया, एक छोटी छिपकली को। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी बेटी को बताया। मुझे इतना पश्चाताप हुआ कि बेचारी इतनी मूर्ख है, उसे कोई अनुभव नहीं है। वो मेरे पास आई और मैंने उसे मार दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बारे में इतना अपराध बोध क्यों हुआ। उसके बाद से मैं छिपकलियों को नहीं मारता हूँ, मत्ती, ठीक है। बड़ी वाली ये ज्यादा परिपक्व होती हैं, ओके। पर सचमुच ये मदद करती हैं। पता है, निजात पाने के लिए वो आपके घर में सभी कीड़े मकोड़ों को जड़ से मिटा देती हैं। आमीन, आमीन। खैर, ठीक है। आपने गौर किया है कि छोटी छिपकलियां बेवकूफ होती हैं, वो आपके पास आएंगी, है ना? पर मेमना ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सींगों वाला मेमना परिपक्व होता है, वो झाड़ियों में नहीं फंस जाता। उसने स्वेच्छा से ऐसा किया था। वो पकड़ा जाना चाहता था। यीशु ने स्वेच्छा से बिना दोष के अपना जीवन बलिदान किया, और वो बलिदान दाग रहित था। वो बलिदान दाग रहित था। आमीन। तो जब आप पूरी कहानी पढ़ते हैं, मुझे याद है कई वर्ष पहले जब जेसिका तकरीबन 2 साल की थी, उसे बहुत साल पहले वायरल इन्फेक्शन हो गया था। और जब मैं वापस आया और मैं चिल्लाया क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन दिया था, पता है, बच्चों के अस्पताल में वगैरह वगैरह। जब हम उसे वापस लेकर आए और डॉक्टर ने कहा मुझे एक और टेस्ट के लिए उसे वापस ले जाना होगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि समस्या क्या है, और मैंने प्रार्थना की। फिर मैं अपने रूम में आया, मुझे आशा की जरूरत थी, और मैंने बस अचानक ही बाइबल खोल ली। इसलिए अपनी बाइबल को निश्चित समय पर बिना सोचे समझे खोलना ठीक है। बस इसे खोलते रहिए। इसमें लिखा है, आपको पता है, यहूदा ने खुद को फांसी पर लटकाया, और आपने भी खोला और पढ़ा, जाकर तू भी वैसा ही कर। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन निराशाजनक समय निराशाजनक उपायों को बुलावा देता है। परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने खोला और ये उत्पत्ति 22 पर खुल गया, इब्राहिम की बलि पर।
और मैंने उसे पढ़ा और अचानक मैंने देखा कि परमेश्वर अपने पुत्र से कितना प्रेम करते थे। जैसे कह रहे हो कि मैंने अपने पुत्र जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसकी बलि दे रहा हूं। और इसलिए आज हम परमेश्वर से कह सकते हैं, क्योंकि एक हाथ था जिसने इब्राहिम को अपने पुत्र को मारने से रोका, लेकिन कोई ऐसा हाथ नहीं था जिसने उस दिन परमेश्वर को रोका हो। परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। आप उनके प्रेम को तभी समझेंगे जब आप जानेंगे कि वो अपने पुत्र से कितना प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे आपके लिए दे दिया। तो मैंने देखा कि परमेश्वर अपने पुत्र से कितना प्रेम करते थे, और फिर अचानक मैं उस प्रेम कहानी में खो गया, उस शास्त्रांश में, और मैं भूल गया कि जेसिका अभी भी दरवाजे पर रो रही थी, और मैं जेसिका की पीड़ा के बारे में भूल गया। पर मैं वहां प्रार्थना करने के लिए और जवाब पाने के लिए गया और बाइबल की कहानी में खो गया। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि व्यावहारिक रूप से यीशु को देखना आपके जीवन में व्यावहारिक परिणाम कैसे ला सकता है, यहां तक कि चंगाई भी, जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहता था। तो जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कि वो अपने बेटे से कितना करते थे जिसका बलिदान दिया, तो अब मैं उनसे कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने अपने पुत्र को मुझसे नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को। आमीन। बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। जहां तक परमेश्वर की बात है, ये हो गया है। आमीन। तो जब मैंने उसे देखा, मैं रोने लगा। प्रेम बहुत सुंदर होता है। कोई भी प्रेम का नाटक जिसे आप देखते हैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। आमीन। तो जब मैं रोया तो जेसिका ने बगल के दरवाजे पर रोना बंद कर दिया, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। वो सोई और अगले दिन पूरी तरह से ठीक ठाक थी। सिर्फ यीशु को देखना, बजाय उस बेटी के साथ लीन होने के जिसके लिए मैं बहुत चिंतित था। मैं प्रभु द्वारा मसीह में लीन होने के कारण सुखद रूप से पागल हो गया था, मसीह पर केंद्रित हो गया था, और अचानक वो ठीक हो गई। वो बिल्कुल चंगी हो गई थी। मेरा ध्यान उसकी प्रार्थना, मांग, आदेश, चंगाई और उस सब पर है। जब मैंने यीशु पर ध्यान केंद्रित किया तो वो अलौकिक रूप से स्वाभाविक हो गया। और इसीलिए अगले वचन में लिखा है ना, यहाँ पर ये कॉमा है, यानी परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और ये सब यीशु के स्वयं सामर्थ्य से मिला है। सब कुछ किससे? जीवन और भक्ति से। बहुत से लोग हैं जो भक्ति के बारे में जानते हैं। आज दुनिया भर में बहुत से उपदेश चल रहे हैं भक्ति के बारे में। मसीह की देह में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है, और आश्चर्यजनक रूप से ऐसा ही है। लेकिन जिस हिस्से पर जोर नहीं दिया गया है वो है जीवन का। वो सोचते हैं परमेश्वर बस जीवन के बाद के लिए ही अच्छे हैं। आमीन। जब मैं मरने वाला होऊंगा तब उनसे बात करूंगा, पर आप नहीं जानते कि आप कब मरने वाले हैं अगर आप परमेश्वर के बिना हैं। ठीक है, नंबर 1। लेकिन प्रतिज्ञा बस ये नहीं कि उसकी सामर्थ्य हमारे लिए दी गई है। कितनी चीजें दी गई हैं? सब कुछ, जो सिर्फ भक्ति से संबंधित नहीं है बल्कि जीवन से भी संबंधित है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपूर्ति जीवन के लिए मायने रखती है? जीवन के लिए मायने रखती है? हाँ। अब भक्ति, हम सब इसे समझते हैं, इस पर पहले से ही बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन जीवन पर बहुत कम उपदेश दिया गया है। चंगाई पर बहुत ही कम उपदेश है। अब इस चर्च में आपको बहुत अधिक मिलता है, पर एक वजह मैं इस पर जोर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने। आमीन। परमेश्वर हमें आनंद लेने के लिए सभी चीजें प्रचुर मात्रा में देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें वो सारी चीजें देते हैं जिनका संबंध भक्ति और जीवन से है। असल में ये यहाँ जीवन को सबसे पहले रखता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुमको इन सब चीजों की आवश्यकता है। आमीन। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। और सभी लोगों ने कहा, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी? तुम्हें मिल जाएंगी। और ये गुने जैसा बढ़ने की तरह है। तो परमेश्वर गणित जानते हैं। आमीन। मिल जाएंगी का मतलब घटाना नहीं होता है। जब आप परमेश्वर के राज्य को पहले रखते हैं तो ये सभी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। आमीन। और क्या, कौन सी चीजें? वो अभी सच्चाई बता रहे हैं। चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। ये सांसारिक वस्तुएं हैं जो मैंने कहा। आप समझ पा रहे हैं? ऑलराइट। तो देखें, ये इसका संबंध जीवन और भक्ति से है। फिर से वो जोर देते हैं कि ये ईश्वरीय सैंडविच के जैसी है। ये इस बात से समाप्त होती है कि ये चीजें कैसे घटित होती हैं, उसी के पहचान के द्वारा। फिर से एपिग्नोसिस, जिसमें हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया जाता है। और सभी लोगों ने कहा आमीन। इसलिए जब मैं कोई उपदेश सुनता हूं या किसी सर्विस में जाता हूं तो मैं यीशु के ताजे प्रकाश की प्रतीक्षा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ करे, मुझे यहाँ वहाँ बाइबल के बारे में छिछला ज्ञान दे। मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और इसीलिए मैं इसे बाइबल के तरीके से सिखा सकता हूं, और मैं इसे सिखा सकता हूं। पहला नियम है दोस्तों, बाइबल की व्याख्या। ओके, हरमेन्यूटिक्स है ये नियम। नंबर 2 अगला नियम। नंबर 3 ये नियम मैं आपके साथ साझा करना पसंद करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, और मैं इसे व्यावहारिक बनाना भी पसंद करता हूं।
चीजें जो आपकी मदद करेंगी। पहली बात जो मैं जानता हूं वो ये है कि पिछली बार जो मैंने जोर दिया था यीशु को देखने के बारे में, मैं आपको याद दिला दूं। आमीन। नंबर 1 है यीशु को देखना। जी हाँ, आप यीशु को देखते हैं हर जगह। तो जब ये कहने की कोशिश की जा रही है तो इन 2 वचनों में ये कि जब आप यीशु को प्रकाश के द्वारा देखते हैं तो जरा सोचिए कि क्या होता है। आपके पास आपके जीवन में कई गुना अनुग्रह और शालोम, शांति, कुशलता, संपूर्णता आती है। इब्री में शालोम के माने समृद्धि भी होती है। ठीक है, इसके लिए मेरी बात ही मत मानिए, ऊपर देखिए। आपके जीवन में ये सब कई गुना बढ़ गया है। और फिर इसमें लिखा है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के द्वारा बुलाया है। ठीक है, आमीन। ये एक श्रेष्ठ जीवन है। आमीन, ये एक सद्गुण भरा जीवन है क्योंकि वो वही है। कहिए, पास्टर प्रिंस, मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। ओके, इसे अपने हृदय से कहिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के वरदान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वो मेरे पापों की खातिर उस क्रूस पर मरे और उन्होंने सिर्फ मेरे पापों को ही अपने ऊपर नहीं लिया बल्कि मेरे सभी रोगों को और मेरी सभी पीड़ा को लिया। और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। जी हाँ, आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया क्योंकि आपने मुझे अपनी नजरों में धर्मी घोषित किया है। आपका धन्यवाद पिता। यीशु मसीह अब और हमेशा के लिए मेरे प्रभु हैं। यीशु के नाम पर आमीन। क्या आप सभी आशा के साथ इस सप्ताह का सामना करने के लिए तैयार हैं? आमीन। या निराशा के साथ? आशा के साथ। इस पूरे स्थान पर आप जहां भी हैं, इसे देख रहे हैं, अपने हाथ उठाइए आप सब लोग। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम पर मांगता हूं, यहां तक इन्होंने ग्रहण कर लिया है परमेश्वर को, उस शास्त्र वचन को प्रभु जिसे अभी मैंने साझा किया है, उनके भविष्य के लिए, दूरगामी भविष्य के लिए और साथ ही साथ उनके निकट भविष्य के लिए भी। और यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो बातें जिनके लिए वो आश्वस्त हैं प्रभु, चाहे ये उनके बच्चों के लिए हो, चाहे ये उनके अध्ययन के लिए हो, चाहे ये सफलता के लिए हो प्रभु, उनकी सेवकाई में या करियर में, चाहे बुरी आदतों के निजात पाने के लिए हो, वो उन सबसे मुक्त हों, छुटकारा पाएं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता के इस सप्ताह आप इसे करेंगे प्रभु। आमीन। शीघ्र करें प्रभु, प्रकट करें इसे उनके जीवन में, अपने चमत्कार के प्रकटीकरण में तेजी लेकर आए प्रभु यीशु के नाम पर। क्योंकि प्रभु, जो लोग अपने शरीर में किसी समस्या से परेशान हैं उन्हें विश्राम के स्थान पर ले आए, क्योंकि आपने उस समस्या को उसके सभी मूल कारणों सहित दूर कर दिया है। और हे पिता, मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को महान शालोम में, पहले उनकी आत्माओं में और फिर उनके मन में, उनके वैचारिक जीवन में, उनके आत्मिक क्षेत्र में, उनकी सभी भावनाओं में, साथ ही साथ स्वास्थ्य में, शालोम स्वास्थ्य में और उनके शरीर की संपूर्णता में इस पूरे सप्ताह रहने देंगे प्रभु। और पिता, उन्हें सुरक्षित रखेंगे अपने प्रेम में, अपने हृदय में इस पूरे सप्ताह। जब शत्रु उनका ध्यान भटकाएगा तो सचेत रहने में उनकी मदद करेंगे आप, उनकी मदद करेंगे, खासकर उस समय सचेत रहने में कि आप उनसे प्रेम करते हैं और यीशु उनके लिए मरे हैं। यीशु के नाम पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जा सकते हैं, हम फिर से मिलेंगे और हम इसके बारे में शिक्षा जारी रखेंगे कि बाइबल का अध्ययन कैसे करें।